आज हम मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। मैटर आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। एवरीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस। हर वो चीज जो जिसके पास मास हो और वो स्पेस और एरिया को क्या कर सकती हो, ऑक्यूपाई कर सकती हो, ऐसी हर चीज को हम क्या बोल सकते हैं, मैटर बोल सकते हैं। अब मैटर से हम पूरे सराउंडेड हैं। मैटर हमको किसी भी फॉर्म में मिल सकती है ना। हमारे आसपास वाटर भी मैटर है, एयर भी मैटर है, हमारे आसपास लगा चौक, डस्टर, बोर्ड, चेयर, ईच एंड एवरीथिंग क्या है, मैटर है। तो इसलिए हमको मैटर का क्लासिफिकेशन भी या मैटर के स्टेट्स को स्टडी करना भी जरूरी हो जाता है। तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं मैटर के एग्जांपल। तो आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे मेरे हाथ में चौक है, चौक भी एक तरीके का मैटर है, हम खुद भी एक तरीके के मैटर है। तो आप मैटर के किसी भी एग्जांपल को यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में। तो हमें मैटर एनवायरनमेंट में बेसिकली 3 रूपों में मिलती है। वो 3 रूप क्या क्या है? तो वो 3 रूप है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कोई भी मैटर हो 3 रूपों में एग्जिस्ट कर सकती है। या तो सॉलिड हो सकती है, या लिक्विड हो सकती है, या फिर गैस हो सकती है। सॉलिड, लिक्विड, गैस में से कुछ भी हो सकता है। सभी स्टेट्स ऑफ मैटर का अपना स्पेसिफिक नेचर है और हम इनको आपस में इंटर कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अगर हम इसका इंटर कन्वर्जन है, इंटर कन्वर्जन का मतलब होता है सॉलिड को लिक्विड में बदलना, लिक्विड को गैस में बदलना। अगेन रिवर्स देखें तो गैस को लिक्विड में बदलना, लिक्विड को वापस सॉलिड में बदलना। ये इंटर कन्वर्जन भी हम कर सकते हैं। कैसे पॉसिबल है? वो पॉसिबल है टेम्परेचर के चेंजेस पर। मतलब हम टेम्परेचर चेंज करके किसी भी स्टेट्स ऑफ मैटर को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। मींस कहने का सिंपल सा मीनिंग है कि सॉलिड को लिक्विड में अगर बदलना है, मान लो आपके पास आइस का क्यूब है। आइस क्यूब को अगर आप हीट करेंगे तो क्या होगा, मेल्ट होगा, और मेल्ट होगा तो क्या बनाएगा, लिक्विड बनाएगा। और लिक्विड को अगेन आप हीट करेंगे तो भाप में कन्वर्ट होगा, यानी कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड को काय में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में, यानी कि वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस वेपर का अगर आप वापस से कूलिंग करेंगे, मींस हीट किया, अब हम अगर इसको कूल करेंगे तो कूल करने से क्या होगा, लिक्विड में बदल जाएगा। लिक्विड को और ज्यादा कूल करेंगे तो आप काय में कन्वर्ट हो जाएगा, अगेन आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब दोनों कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, किसी भी स्टेट्स ऑफ मैटर का क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर वेरी कर रहे हैं, जिससे हम उसकी स्टेट को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। मींस किसी भी मैटर के स्टेट का इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है ऑन द बिहाफ ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ये तो था स्टेट्स ऑफ मैटर का स्टडी एंड देन उसका कन्वर्जन, जो अपन ने देख लिया। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। मैटर को क्लासिफाई करना भी जरूरी है, क्योंकि हम हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में डिफरेंट टाइप के मैटर से क्या सराउंडेड है, तो उनको क्लासिफाई करना भी जरूरी है। अब हम देखेंगे कि मैटर का क्लासिफिकेशन कैसे किया जा सकता है। मैटर इज बेसिकली क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज मिक्सचर एंड अनदर वन इज प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर हमने देखा है कि हम जो नमकीन खाते हैं वो भी एक तरीके का मिक्सचर है। मिक्सचर क्यों है? क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट तरीके के क्या होते हैं, एडिबल आइटम्स होते हैं। तो वो हम पर डिपेंड करता है कि हम उसमें किस आइटम की कितनी क्वांटिटी रखें। तो मिक्सचर भी वैसे ही होते हैं कि जब भी आप किसी भी 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस को क्या करोगे, किसी भी अमाउंट में आप मिक्स कर दोगे, किसी अमाउंट में आज आप उनको मिक्सअप कर दोगे, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, मिक्सचर होगा। जैसे हमारे आसपास अगर मिक्सचर की बात करो तो मिक्सचर क्या है, हवा, एयर भी एक तरीके का क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, हमने क्या किया है, शुगर को हमने क्या काय में मिला दिया, वाटर में मिला दिया, तो शुगर सॉल्यूशन बना, वो भी एक तरीके का मिक्सचर है। पर मिक्सचर की एक शर्त है कि मिक्सचर में क्या चाहिए कि दोनों की क्वांटिटी का कोई रेशियो फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है, तो इनको हम इस तरीके से मिलाकर मिक्सचर बना सकते हैं। मिक्सचर का अपना क्लासिफिकेशन है, उसको हम देखते हैं। मिक्सचर को फर्दर 2 कैटेगरीज में और डिवाइड कर सकते हैं। पहली है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरी है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अगर हम इनके मीनिंग से समझें तो होमो का मतलब होता है सेम और जीनियस का मतलब होता है कंपोजिशन।
जिनका कंपोजिशन क्या हो, सेम हो। मतलब जब हम मिक्सचर बनाएं तो उनका कंपोजिशन क्या हो, हर जगह पर सेम हो, उसके हर पॉइंट पर सेम हो। मान लो आपने कंटेनर लिया है, इस कंटेनर में आपने क्या बनाया है, दो चीजों का मिक्सचर बनाया है, इस तरीके से ये मिक्सचर बनाया है। तो जब यहाँ पे हम उसका कंपोजिशन देखें वो, और यहाँ पे हम उसका कंपोजिशन देखें वो, यहाँ पे हम उसका कंपोजिशन देखें या यहाँ पर हम उसका कंपोजिशन देखें, एवरीवेयर जब उसका कंपोजिशन क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, सेम हो जाए, तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या नाम देंगे, होमोजीनस मिक्सचर नाम देंगे। ठीक है, क्योंकि इसका कंपोजिशन हर जगह पे सेम है। इसका एग्जांपल हम देखें तो हम जो घर में शरबत बना के पीते हैं उसमें क्या होता है कि जब हम शुगर और लेमन जूस को वाटर के अंदर प्रॉपर डिजोल्व करते हैं तो उस डिजोल्यूशन के साथ में क्या होता है कि उनका जो मिक्सिंग प्रॉपर हो जाता है। उसके बाद जब हम उसको टेस्ट करते हैं तो आप उस कंटेनर का चाहे अप लेवल का वाटर चेक करें, उसके मिडिल लेवल का चेक करें या उसके बॉटम का चेक करें, आपको एक जैसा टेस्ट आता है। तो कारण क्या है कि इस तरीके का जो मिक्सचर होता है वो होमोजेनस मिक्सचर की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट देखें हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर नाम से समझ में आ रहा है, अगर इनका नाम देखें तो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग, और जीनस का मतलब अगेन वही कंपोजिशन। जब कंपोजिशन क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, तो डिफरेंट कंपोजिशन के कारण जो मिक्सचर बनता है उसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। अगर हम उसको रूटीन लाइफ में देखें तो सैंड और सॉइल दोनों का जो मिक्सचर होता है वो हेट्रोजीनस मिक्सचर की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसमें कभी भी सॉइल की क्वांटिटी और सैंड की क्वांटिटी या सैंड के पार्टिकल की क्वांटिटी का कभी भी फिक्स अमाउंट या फिक्स रेशियो नहीं होता है। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनस। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि उसका जो रहता है उसमें कंपोजिशन सेम होता है थ्रू आउट, और इसमें जो थ्रू आउट द सॉल्यूशन जो होता है या थ्रू आउट द मिक्सचर जो कंपोजिशन होता है वो हमेशा डिफरेंट होता है। तो ऐसे कंपोजिशन को हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब हम मिक्सचर के मैटर के दूसरे क्लासिफिकेशन की तरफ चले, यानी कि प्योर सब्सटेंस। हमने कई बार हमारी लाइफ में सुना है कि मिल्क प्योर है, घी प्योर है, एक्स एक्स वाई वाई जेड जो भी चीजें हम यूज करते हैं रूटीन लाइफ में, उनमें हम प्योरिटी की डेफिनेशन कैसे देंगे, हम क्या करते हैं प्योर करके छोड़ देते हैं उसको, हाँ ये प्योर है। लेकिन प्योर का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, तो आज समझते हैं कि प्योर का मतलब क्या होता है। प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंसेस होते हैं या वो मैटर होते हैं जिनमें उनके जो पार्टिकल होते हैं वो एक ही टाइप के होते हैं। जब जब भी सेम काइंड ऑफ पार्टिकल, सेम काइंड का मतलब होता है एक जैसे, सेम काइंड ऑफ पार्टिकल का कॉम्बिनेशन होता है, तब तब कौन सा का मैटर बनेगा, प्योर सब्सटेंस बनता है। मतलब सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल हो, सेम काइंड ऑफ पार्टिकल हो, तब क्या बनता है, किस तरीके का मैटर बनता है, प्योर सब्सटेंस बनता है। जैसे हम बोलते हैं ना प्योर घी, इसका मतलब उस घी के अंदर सारे पार्टिकल एक जैसे हैं, उसमें किसी भी टाइप का सेकेंडरी पार्टिकल का मिक्सिंग नहीं है। ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को भी दो कैटेगरी में फर्दर कैटेगराइज किया हुआ है, जो कि एलिमेंट है और कंपाउंड है। अब एलिमेंट और कंपाउंड दोनों क्या होते हैं इसको हम समझते हैं। हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं एलिमेंट। एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट सबसे प्योरेस्ट सब्सटेंस होते हैं अर्थ सरफेस के। आज जो अर्थ पे जितने भी मैटर एग्जिस्ट करते हैं उनमें एलिमेंट जो होता है वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है, किसी भी केमिकल सब्सटेंस का या किसी भी सब्सटेंस का। तो उस प्योरेस्ट फॉर्म को हम क्या नाम दिया हमने, एलिमेंट। तो एलिमेंट का एग्जांपल अगर हम बात करें, एलिमेंट के एग्जांपल क्या होगा, तो एलिमेंट के एग्जांपल होते हैं हाइड्रोजन एलिमेंट है, हीलियम एलिमेंट है, एल्यूमिनियम एलिमेंट है, कॉपर एलिमेंट है, आयरन एलिमेंट है, ये सब एलिमेंट है। पर ये सारे एलिमेंट बने किससे हैं, एक ही तरीके के पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से ये एलिमेंट सारे बने हैं। तो इनको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस का एलिमेंट सेगमेंट। अब सेकंड भी इसका कैटेगरी है, वो है कंपाउंड। कंपाउंड मींस, कंपाउंड का डेफिनेशन कैसे देंगे, जैसे मिक्सचर में मिनिमम 2 कंपोनेंट होना जरूरी है, वैसे ही कंपाउंड में भी मिनिमम 2 कंपोनेंट का होना जरूरी है। जब 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट एक फिक्स्ड रेशियो में, यहां पर कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं था, नो फिक्स्ड रेशियो, ओके, यहां पर कोई भी फिक्स्ड रेशियो नहीं था, लेकिन यहां पर क्या होगा, फिक्स्ड रेशियो लेना होगा। तो जब जब भी आप 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड का फिक्स्ड रेशियो लेते हैं तब तब बनने वाला
सब्सटेंस क्या होगा, बनने वाला मैटर क्या होगा, कंपाउंड होगा। अब एग्जाम्पल की बात करें हम, तो हमारे रूटीन लाइफ में हम जो एग्जाम्पल देखते हैं वो है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये दोनों क्या है, कंपाउंड है। क्यों कंपाउंड है, क्योंकि इनमें हर एक चीज का अमाउंट क्या है, फिक्स है। वाटर की बात करें तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो कंपाउंड में क्या होता है कि कभी भी रेशो मिक्सअप नहीं होगा। यहाँ पे हर चीज का क्या होता है, अमाउंट फिक्स्ड होता है, लेकिन यहाँ पर किसी भी चीज का अमाउंट फिक्स्ड नहीं होता है। हम इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर फिक्स्ड रेशो नहीं होता है, यहाँ पर रेशो फिक्स्ड होता है। इसको हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके घर में गेहूं में कंकड़ गिर गए, तो हम उस मिट्टी के पार्टिकल को, कंकड़ के पार्टिकल को हम फिजिकली हैंड पिकिंग मेथड से निकाल करके फेंक सकते हैं। पर हम यहाँ पे H2O में से ऑक्सीजन को हाथ से नहीं निकाल सकते। मतलब सिंपल सा है कि इन दोनों में एक डिफरेंस ये भी है कि इसको फिजिकल मेथड से सेपरेट किया जा सकता है, क्योंकि इनमें बाउंड्रीज होती है। इनमें बाउंड्रीज होती है किसके अंदर, मिक्सर के कंपोनेंट के अंदर। पर यहाँ पर कोई भी बाउंड्री नहीं होती, नो बाउंड्री, कोई भी बाउंड्री इसके अंदर नहीं होती, बाउंड्रीज नहीं होती। तो जब बाउंड्रीज नहीं होती तो इनको सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इनका सेपरेशन कैसे कर सकते हैं, फिजिकल मेथड से कर सकते हैं। इनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेशन कर सकते हैं, बट इनका जो सेपरेशन है वो हमेशा केमिकल प्रोसेस से ही किया जा सकता है। केमिकल मेथड से ही हम इसका सेपरेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये होते हैं मिक्सचर और कंपाउंड, जिनमें डिफरेंस पूछा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, जो कि मैंने आपको इसी वीडियो में बता दिया है। आज तक के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो वैसे भी लंबा हो चुका है। थैंक यू सो मच।